अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है पार्टिसिपल्स एंड टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल्स। व्हाट इज़ पार्टिसिपल? आ पार्टिसिपल इज़ अ वर्ब फॉर्म डेट फंक्शंस। ये वर्ब की एक फॉर्म होती है डेट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव, जो कि एडजेक्टिव के तौर पर काम करती है और मॉडिफाइंग अ नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करती है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी मॉडिफाई क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, फिर भी मॉडिफाई होता है तरमीम करना, चेंजिंग लाना, कुछ बेहतरी लाना, किसमें? नाउन या प्रोनाउन में। ठीक है, यानी कि पार्टिसिपल हमारे पास वर्ब फॉर्म ही होती है, जैसे आप वर्ब शुरू से करते आ रहे हैं ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जैसे ईट, एट, ईटन, ये फॉर्म्स आप लोग ऑलरेडी करते आ रहे हैं। तो ये भी उसी की ही एक शक्ल है, लेकिन ये क्या फंक्शंस करती है, काम करती है एडजेक्टिव के तौर पर। और एडजेक्टिव के तौर पर करती क्या है, मॉडिफाई करती है नाउन और प्रोनाउन को। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल्स में देखें, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, ये एंड्स होते हैं इन आईएनजी फॉर्म में। ये एंड्स होते हैं फॉर्म्ड फ्रॉम अ बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब। अच्छा, ये बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म को कहते हैं, इसे रूट फॉर्म भी कहते हैं, रूट फॉर्म या बेस फॉर्म कहते हैं। तो आपने परेशान नहीं होना, ये क्या है, ये फर्स्ट फॉर्म ही होती है और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। क्लियर? इसकी एग्जांपल देखें, सिंग फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके साथ आईएनजी, सिंगिंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, डांस, डांसिंग, राइट, राइटिंग। ठीक है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल्स होंगे। ठीक है, जहाँ पे ये यूज़ होगा। पास्ट पार्टिसिपल क्या होंगे, उनके एंड्स इन ईडी, ईएन, आर, टी। ठीक है, यानी कि वो जो आपके पास वर्ड है वो ईडी पे ख़त्म होगा या ईएन पे या टी पे। अच्छा, रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर फॉर्म्स। ठीक है, अब ये अगर हमारे पास एंड्स होता है ईडी, ईएन और टी से, तो ये रेगुलर वर्ब होंगे। आगे इनकी एग्जांपल्स थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने दे दी है, रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स। ठीक है, ताकि ये अलहदा से हमें टॉपिक ना करना पड़े। ये देखें, जिनके लास्ट में ईडी या ईएन लग जाए या डी लग जाए, ठीक है, वो रेगुलर वर्ब्स होंगे। ठीक है, लास्ट में अगर कुछ हमारे पास लग जाए ईएन, जैसे हमने अभी किया, ठीक है, रेगुलर वर्ब्स होंगे। इरेगुलर्स होंगे, जैसे ईट, एट, ईटन, हैव, हैड और हैड, गो, वेंट, गोन, ये सारे इरेगुलर होंगे। ये आप एक नज़र देख लें, इन्हें नोट कर लें। अब आपको रेगुलर और इरेगुलर जो वर्ब्स हैं वो आपको क्लियर है। आगे देखिए, फॉर्म्ड फ्रॉम द बेस फॉर्म, ये कैसे बनते हैं, बेस फॉर्म पे। ये देखें, अगर प्ले है तो साथ में ईडी लगे, प्लेड हुआ है, तो बेस फॉर्म है ना ये, यानी कि फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, ऑफ अ वर्ब। आगे उसमें ईडी, ईएन, टी लग जाते हैं, रेगुलर वर्ब्स बन जाते हैं। जैसे एग्जांपल्स देखें, वॉक्ड, ईटन और रिटन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। आगे देखें, सब टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल्स। आगे मजीद किस में देखते हैं पार्टिसिपल्स की, एक्टिव पार्टिसिपल। ठीक है, आपने एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज सुना होगा। एक्टिव क्या होते हैं, दोबारा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, जिसमें आपका जो सब्जेक्ट है वो प्रेजेंट होता है, मतलब वो खुद काम कर रहा होता है। पैसिव में जो सब्जेक्ट है वो हमारा, पैसे का मतलब होता है छुपा हुआ, मतलब सब्जेक्ट जो होता है वो खुद काम नहीं कर रहा होता, लेकिन बात सब्जेक्ट की ही हो रही होती है। आगे एग्जाम्पल से इंशाल्लाह आपको क्लियर होगा, क्योंकि एग्जाम्पल्स होती हैं वो बेस्ट वे होती हैं आपको समझाने का। एक्टिव पार्टिसिपल देखिए, emphasizes द डोर ऑफ एक्शन। एग्जाम्पल्स ये किस पे, किसी ना किसी काम के करने पर जोर देती हैं, जैसे राइटिंग प्रेजेंट, राइटिंग पास्ट। ठीक है, प्रेजेंट फॉर्म राइटिंग की देख लें, राइटिंग की प्रेजेंट फॉर्म आईएनजी फर्स्ट फॉर्म के साथ, यानी कि बेस फॉर्म के साथ आईएनजी। और रिटर्न की फॉर्म देख लें, ये देखिए रिटर्न पास्ट फॉर्म में आ जाएगा। क्यों, लास्ट में ईएन लगा हुआ है, हमने अभी ऊपर किया है, जो पास्ट पार्टिसिपल होंगे उनके लास्ट में ईएन लगा होगा। ठीक है, तो आगे पैसिव पार्टिसिपल देखें। पैसिव पार्टिसिपल की होंगे, emphasizes इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन। ये रिसीवर होता है रिसीव करने वाला, किसके, काम के, एक्शन के, यानी कि जो काम है उसके रिसीव करने वाला, उसको लेने वाला। जैसे एग्जांपल है बीइंग रिटन, ये प्रेजेंट फॉर्म में आएगा। ठीक है, और जो रिटन है सिंपल, वो पास्ट फॉर्म में आएगा। आगे पार्टिसिपल फ्रेजेस देखें, या पार्टिसिपल फ्रेज इज द फ्रेज, ये वो फ्रेज होता है डेट बिगन्स विद द पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के साथ शुरू होगा। ठीक है, टाइप्स देख लें उसकी पार्टिसिपल फ्रेजेस की। प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज बिगन विद द अ प्रेजेंट पार्टिसिपल, फंक्शन एज एन एडजेक्टिव। एग्जांपल देखेंगे, वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, आई सॉ अ फ्रेंड। अब यहाँ पे वॉकिंग डाउन हमारे पास ईडियम है, इसका मतलब होता है वॉक ऑन दी रोड, यानी कि सड़क पर पैदल चलना, डाउन पैदल चलना। ठीक है, बाय फुट चलना। ठीक है, तो इससे हमारे पास ईडियम है, तो ये क्या एग्जांपल है, वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, सड़क पर चलते हुए ऐसा फ्रेंड, मैंने अपने एक दोस्त को देखा। तो ये देखें प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और फ्रेज है, फ्रेज आपको समझ आ गई, क्योंकि कल वाले लेसन हमारा टॉपिक ही फ्रेज पे था। पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज कौन सा, बिगन विद अ, पास्ट पार्टिसिपल, ये पास्ट पार्टिसिपल से स्टार्ट होंगे। आगे फंक्शन एज एन एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव के तौर पर काम करेंगे, हमने ऊपर किया था। जो पार्टिसिपल है वो किसके तौर पर काम करता है, एडजेक्टिव के, और मॉडिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन के। एग्जांपल देखिए, हैविंग वॉक्ड फॉर आवर्स। अब हैविंग आपके पास हमने
जिरंड किया हुआ था, हैव के साथ आईएनजी लग गया है तो ये जिरंड बन गया क्योंकि यहाँ पे ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि घंटों चलने के बाद, फॉर आवर्स घंटों के चलने के बाद आई वॉज टायर्ड, मैं थक गया। आगे परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज देखें। परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज क्या होता है, बिगन विद हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि ये हैविंग से स्टार्ट होगा, साथ पास्ट पार्टिसिपल होगा। परफेक्ट है ना, यहाँ पे हैविंग परफेक्ट के तौर पर यूज़ होगा। फंक्शन एज एन एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव के तौर पर काम करेगा। एग्जाम्पल्स, हैविंग स्टडीड ऑल नाइट, अब सारी रात मुताला करने से आई फेल्ट टायर्ड, मैं थकावट महसूस मैंने थकावट महसूस की। ठीक है, ये पास्ट में आ गया है। परफेक्ट पार्टिसिपल के साथ ये आई फेल्ट टायर्ड, ठीक है, मैंने थकावट महसूस की सारी रात मुताले की वजह से। आगे डेंगलिंग पार्टिसिपल्स के होते हैं। डेंगलिंग का मतलब डिपेंड करना। ठीक है, किस पे डिपेंड करना, किसी न किसी चीज़ पे डिपेंड करना ताकि वो मुकम्मल तौर पर हमारे पास पार्टिसिपल फ्रेज बन सके। अ डेंगलिंग पार्टिसिपल अकर्स, ये कब होता है, व्हेन अ पार्टिसिपल फ्रेज, जब एक पार्टिसिपल फ्रेज को इज़ नॉट क्लियरली लिंक्ड, वाज़े तौर पर ना जोड़ा गया हो, टू द नाउन, नाउन के साथ, इट मोडिफाइज, जिस नाउन को वो मॉडिफाई करता है। ठीक है, इट मोडिफाइज, इसको वो मॉडिफाई करता है। एग्जाम्पल देखें, वॉकिंग इनटू द रूम, यानी कि चलते हुए, इनटू आपको पता है बाहर से अंदर की तरफ जाना, यानी कि बाहर से अंदर की तरफ जाना। द लाइट्स वर टर्न ऑन, तो लाइट जो है वो टर्न ऑन होगी, मतलब रोशन होगी। यहाँ पे ये इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, ये डेंगलिंग पार्टिसिपल है। इसको करेक्ट हम कैसे कर सकते हैं, एज लगाकर, एज लगाकर, एज आई वॉकड इनटू द रूम द लाइट्स वर टर्न ऑन। उम्मीद है ये आपको क्लियर है। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेसन के साथ फिर मिलेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किया करें।